इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। अल फलाह अरबी भाषा का एक शब्द जिसका मतलब है भलाई, समृद्धि, कामयाबी। लेकिन आज इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम जुड़ रहा है विध्वंस से, आतंक से, बुराई से। आखिर इस अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर क्या चल रहा था जो यहाँ पर इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल इस तरह से पनपा? आसपास के जो लोग इस मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने जाते हैं, क्या उनको इस बात की जरा से भी भनक लगी कि यहाँ इतना बड़ा कांड चल रहा है? क्या उनको कभी इस बात का अंदाजा हुआ? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में पूछूंगा यही सवाल यहाँ के आसपास के लोगों से, यहाँ के गांव के लोगों से कि क्या भी उन्हें कभी इस बात की भनक लगी, कभी इस बात का अंदेशा हुआ कि इस यूनिवर्सिटी में जहाँ पर डॉक्टर्स को वो भगवान के तौर पर देखते थे, वही डॉक्टर इतना बड़ा एक प्लान कर रहे हैं, इतनी बड़ी एक आतंकी साजिश रच रहे हैं। और अब जब ये उनके गांव पर दाग लग चुका है, अब जब उनका गांव पूरे देश में इस चीज़ के लिए बदनाम हो चुका है कि एक यूनिवर्सिटी यहाँ पर है जहाँ पर डॉक्टर्स इतना बड़ा आतंकी कारनामा, एक इतना बड़ा आतंकी प्लान कर रहे थे, तो अब वो क्या सोचते हैं? उनके जीवन में क्या बदलाव आया है? आसपास की जो दुकानें हैं, जो दुकानदार हैं, उनके जीवन में क्या बदलाव आया है? वो अब क्या चाहते हैं? उनकी क्या राय है? ये भी जानेंगे। आइए देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के ठीक सामने ये अल शिफा मेडिकल स्टोर है और यहाँ पर मेडिकल स्टोर पर जाहिर सी बात है अंदर हॉस्पिटल है तो मरीज भी आते होंगे, यहाँ से दवाइयाँ लेते होंगे। तो उस घटना के बाद, दिल्ली ब्लास्ट के बाद, जब इस यूनिवर्सिटी का लिंक जुड़ा उस घटना से और फिर यहाँ एक वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जिसके बारे में कहा गया, इसका लिंक यहाँ से जुड़ा, यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या मानना है, उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है और वो क्या सोचते हैं उस घटना के बारे में और आगे अपनी ज़िंदगी के बारे में। हमारे साथ इस अल शिफा मेडिकल स्टोर के ओनर हैं। क्या नाम है आपका सर? जहीर है मेरा नाम। ज़हीर भाई बताइए, क्या अनुभव रहा उस दिन के बाद से अभी तक? क्या चल रहा है यहाँ पर? आप लोगों की ज़िंदगी में क्या बदलाव आ गया? बदलाव यही है सर, यहाँ तो मीडिया ही मीडिया है। हम तो जो है मीडिया से ही सुन रहे हैं, इसी में देख रहे हैं। क्या देखा आपने? देख क्या, ये यहाँ पे ना तो कोई पेशेंट आ रहा है, ना कोई वैसे, कारोबार तो ठप है पूरी तरीक़ा से। पहले क्या था? मुश्किल से 2-4 पेशेंट आते हैं। पहले ये था कि कम से कम काम था 5,000 10,000 रुपये का, अब कुछ नहीं है, बस 1,500 रुपये का काम आता है। तो आपको लगता है गलत हो गया? हाँ, गलत तो है ही, पूरी तरीके से गलत है। किसको मानते हैं आप इसका जिम्मेदार? जिसने किया है वही गलत है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसने किया है वो गलत ही है। नहीं, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ज़हीर भाई कि आप यहाँ पे बिल्कुल ठीक गेट के सामने हैं, कभी जहन में आया ऐसा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है इस यूनिवर्सिटी में? ऐसा कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। कभी किसी डॉक्टर से या स्टाफ से बात की हो आपने? तो क्योंकि यहाँ वो यहाँ के रहने वाले नहीं है जिनका नाम यहाँ आ रहा है, बाहर के रहने वाले हैं, तो कभी लगा कि बाहरी आदमी कुछ ऐसा कर सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर वगैरह तो आते भी बहुत कम है, बाहर बहुत कम आते हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। हॉस्पिटल था, नॉर्मल चल रहा था, मेडिकल कॉलेज था। जो भी हुआ है एकदम सडनली हुआ है, अचानक। आप जब पहली बार आपने जाना तो क्या रहा? शॉक हो गए एकदम से? क्या रहा उस वक्त? बिल्कुल सॉकेट था, देखा मीडिया है, पुलिस है, एकदम से क्या हो गया। फिर हमने फ़ोन खोल के देखा कि क्या चल रहा है, फिर पता चला कि ऐसे ऐसे कोई कश्मीर के डॉक्टर है वो पकड़े गए हैं। तो इस वक्त मैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के ठीक सामने हूँ और यहाँ पर देखिए एक दुकान है यहाँ पर खाने पीने की, हलवाई की, जहाँ पर तैयब हैं और वो तैयब यहाँ पर समोसा बेच रहे हैं, पकौड़ी बेच रहे हैं। उनसे बात करते हैं। भैया एक मिनट, तैयब ये बताओ, आप ये दुकान आपकी तब से खुल रही है, जब से हुआ ये? हाँ, खुल रही है जी। तब से तो काफ़ी दिन बीत गए, अब तो माहौल सेटल हुआ कि नहीं? जी ऐसा ही है जैसे ये हो रहा है। कैसे मतलब? ये मीडिया रोज ही आ रही है। रोज़ मीडिया आ रही है। आपसे लोगों ने बात की? जी एक दो लोगों ने किए मेरे से बात। कितने साल से चला रहे हो आप ये दुकान? 1 साल से लगभग। 1 साल से। कभी आपको लगा तैयब ऐसा कुछ, जिस इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के सामने आप ऐसा कर रहे हो, काम कर रहे हो, वहाँ कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं लगा जी, कभी नहीं, हमें तो ऐसा लगा। कभी कोई एक्टिविटी ऐसी लगी? नहीं, कुछ ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा कि यहाँ कुछ होगा। यहाँ के बच्चे भी आते होंगे आपसे यहाँ खाने पीने, छात्र भी आते होंगे, डॉक्टर भी आते होंगे, स्टाफ भी आता होगा? डॉक्टर नहीं आते हैं, बच्चे कभी कदार आ जाते हैं, एक दो, मतलब अलाउ नहीं है बाहर आने के लिए। और आप जाते हो अंदर कभी लेके सामान? समोसे हमारे ऑर्डर के टपरी पे जाते हैं, इधर से जाते हैं। हाँ, बाहर जाते हैं। बुरा हुआ है,
हुआ है। वैसे काम सही चल रहा था, अपने सब बढ़िया था। बहुत बड़ा भरोसा करता है बेटा, इतना बड़ा भरोसा करता है, अपने मरीज को हवाले कर देता है। डॉक्टर का काम ये थोड़ी है जान लेना, जान बचाना होता है। गलत जो भी हुआ गलत हुआ, क्या कर सकते हैं। अभी फिर आप लोग जब घर परिवार में बैठते हो तो क्या बातें करते हो आपस में? यही बात करते हैं कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा रोजी रोटी लगी थी, चल रही थी, सब कोई अपने, अब सब मामला एक करता है, सब हो गए। गलत काम, ताल में एक मछली होती है खराब, पूरा पानी गंदा हो जाता है। कुछ आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव आया इसके बाद? कुछ यहाँ पर दुकानदारी में जैसे आपके बेटे कह रहे हैं कि फ़र्क पड़ा है, लोग कम आ रहे हैं? ऐसा है ना, अब जैसे मरीज यदि तो जैसे मरीज आते थे वो भी लोग भी तो यहाँ हैं, आप देख नहीं रहे मरीज कितने कम आ रहे हैं। सर यहाँ पे तो ऐसा ही चलेगा, आगे आओ। हजारों गरीबों की रोजी रोटी चली जाएगी यहाँ से। बहुत बंदे काम करते हैं इसमें। अल फला यूनिवर्सिटी जिस धौज गांव में स्थित है वहां पर मैं इस वक्त हूं। अभी मैं अल फला यूनिवर्सिटी के आसपास था। आपने देखा कैसे वहां के लोग कह रहे हैं कि हाँ, जब से ये मामला सामने आया है, वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, जिन डॉक्टर्स का नाम आया जो अल फला में पढ़ते थे और जो यहाँ पे काम किया उन्होंने, और जो उनका नाम लाल किले पे हुए इस ब्लास्ट से जुड़ा, उसके बाद क्या कुछ बदल गया उनकी ज़िंदगी में, कैसे बदलाव आया है उनके घर के, उनकी रोजी रोटी में, कैसे दहशत में जी रहे हैं। लेकिन अब मेरे पीछे आप देखिए जो सड़क जा रही है, ये इसी धौज गांव में जा रही है जहां पर गांव के सरपंच रहते हैं, जहां पे और भी गांव वाले हैं। जरा चलते हैं उनसे बात करते हैं, उनका क्या मानना है। क्या उन्होंने कभी सपने में भी सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, और नहीं सोचा था तो अब वो किसकी कमी मानते हैं और उनका क्या मानना है, आगे वो कैसे अपने गांव का भविष्य देखते हैं। आइए। हम लोग इस वक्त फरीदाबाद के धौज गांव में है, हमारी मौजूदगी यहां पर है, और क्योंकि अल फला यूनिवर्सिटी इसी गांव में है और दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद सुर्खियों में है, लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन गांव का आदमी क्या सोचता है? गांव के जो बुजुर्ग हैं, वो जो सालों से, जिनकी पीढ़ियां यहां पर रह रही हैं, उन्होंने कभी सोचा था ऐसा कुछ उनके गांव में हो जाएगा? और अभी गांव का मिजाज कैसा है, ज़रा ये बात करते हैं। हमारे साथ देखिए यहाँ पर गाँव के बुजुर्ग कुछ बैठे हुए हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? फतेह मोहम्मद है जी। चाचा, आप बताइए, जो ये हुआ इसके बारे में क्या पता है आपको? आपने क्या देखा, क्या जाना यहाँ? मैं हमने जानो कहा जी, हमने तो सुनी ही। क्या सुनी? हाँ भाई, ऐसे ऐसे मैं वो पकड़ गए डॉक्टर के पे। तो चाचा, फिर आप लोगों को क्या लगा सुन के? हमने तो झूठ साबित हो लगा हो यूँ, कभी हुई ही ना ऐसे इतने दिनों से कोई बात ही ना हुई। हमारे तो यकीन ना आया बात को, लेकिन अब क्या कह सकें, हुकूमत की बात है। चाचा आप बताओ, आपका क्या नाम? मेरा नाम उस्मान है। हमारे यहाँ कभी कुछ भी ना हो और ना कभी अब आगे भी ना हो सके। कोई परेशानी ना हमने यहाँ काई बात से भी ना, कोई जो लड़का कोई भी हो यहाँ कोई आया हो, ये कौन हमें ना देखो ना ससुरो हमने देखो। हम हमारे गांव के लोग तो सारे मार देते आप ही लट्ठन। हमारे सारे सीधे साधे आदमी, यहाँ ऐसा नहीं है कहीं। पहले उन्होंने काबू कर लेते हैं, अगर गाँव की पता होती ना तो गाँव के लोग उन्होंने पहले काबू कर लेते हैं ऐसे लोगों ने। अब भाई वे फैलाएंगे ये। हमारे प्रशासन ऐसा हो, हमारे थोड़ा सा होगा, हम फौरन प्रशासन को बतावें ऐसे बात है। हम हमारे यहाँ कोई चीज़ गड़बड़ ना, कोई चीज़ की भी। इलाज कैसा होता है चाचा यहाँ पे? बहुत बढ़िया इलाज हो रहा है और फ्री में कर रहे हैं सबको। बहुत पब्लिक आ रही है, बहुत दूर से, कोई परेशानी ना है यहाँ। हम तो हिंदुस्तानी आदमी, हम डरे साढ़े से ना उग्रवादी डरे, काई से ना डरे हम। आगे बात समझ ना, हमने डर ना पहले हो ना अब डर है। हमारे प्रशासन बहुत अच्छी है यहाँ, काई चीज़ की कोई परेशानी ना, काई चीज़ की। गांव में चाचा आप लोग जब इस घटना के बाद क्या बात करते हो? अब क्या आपस में क्या बात करते हो इसके बारे में? आपस में यही करें कि भाई अगर ये बात है सच्चे में, सच्चे उग्रवादी साढ़े में फांसी लगे, और जो वे ना दोष है तो भाई फिर उन्हें छोड़ दी जाए। अभी वैसे कभी कोई दंगा फसाद कुछ? ना हमारे यहाँ ना, काई को बिना, सब हिंदू मुसलमान सब भाईचारे से हैं, चाचा ताउन के। जब पूरी हिंदुस्तान में भी गड़बड़ हो जाए ना, हमारे एरिया में जब भी शांति रहे, ऐसे हमारे हिंदू हैं, ऐसे हमारे मुसलमान हैं। चाचा फिर अब आगे कैसे, आप क्या दाग कैसे धुलेगा ये? अब दाग तो भाई ये प्रशासन निकालेगा, हल तब हम तो हमारे सामने आता, हम सोच रहे वैसे ही
ना छोड़ो, हम तो गंदे आदमी, वैसे ना छोड़ो, बिल्कुल नाम रखें हम इन पे भी। क्या कहना चाहोगे आप लोग इस घटना के बाद से? अब क्या कहना चाहोगे देश को, प्रशासन को क्या कहना भाई चाहोगे? देश में तो गड़बड़ हो ही रही है यासु। जो देश में यू इधर नूना की धौज बदनाम है, ये तो पूरा हिंदुस्तान बदनाम हो, ऐसी बात है ना। तो बिल्कुल सही बात। पूरा हिंदुस्तान बदनाम हो। आगे के लिए सतर्क रहेंगे कि कोई आएगा बाहर का, उसको उसके आईडी लेकर के अपने पुलिस में इत्तला करके तब उनको देंगे। अब कुछ आप लोगों को प्रशासन ने निर्देश दिए हैं, पुलिस वालों ने कोई निर्देश दिए हैं? अब नहीं जी, हमारे पूरे गांव की चेक इन हुई है, हमने ताला खोल खोल के सब कुछ दिखाया, गाड़ियों की डिग्गी खोल खोल के दिखाया। जो प्रशासन ने कहा हमने वो करा, हम प्रशासन का पूरा पूरा सहयोग करेंगे। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।